बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ख़बरनामा लेकर हम आपके पास हाज़िर हुए हैं। आज 1 अक्टूबर 2023 और 17 कातक की है और आज 17 ही रबीउल सानी की है। आज की ख़बरों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम फ़लस्तीन का ज़िक्र करते हैं और यहूदियों की जो तारीख़ है उसके हवाले से आपको बताते हैं कि यहूदी कब तक, कैसे और किस अंदाज से इन्होंने इसराइल पर शब खून मारा। हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पे बटन पर क्लिक करके हर आने वाली वीडियो भी ज़रूर सुनिएगा। इंशाल्लाह हम जो ख़बरें पेश करते हैं ये मुस्तनद होती हैं और इसमें बहुत सारी अहम तरीन चीज़ें भी होती हैं। हाँ, आप जो है ना हमारे इस चैनल को ज़रूर देखा कीजिएगा। तो यहूदियों की मुकम्मल तारीख़ एक बार हम आपको सुनाते हैं। वो लोग जिन्होंने अहले फ़लस्तीन पर शब खून मारा और बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा किया, इन्हें इस्तिलाही तौर पर सिहूनी कहा जाता है। जब हम सिहूनिज़म या सिहूनी की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं तो हमें मालूम होता है कि सिहून पेट्रोलियम का एक पहाड़ है जिस पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मज़ार भी है। इब्तिदा में यरूशलेम का शहर यरूशलेम के गिर्द वाक़या दो बुलंद बाला पहाड़ों के दरमियान में बसा था। ये दोनों पहाड़ आज भी यरूशलेम के गिर्द मशरक़ व मग़रब में बाहम मुकाबल वाक़ हैं। इनमें से मशरक़ी पहाड़ मोरिया कहलाता है जबकि मग़रबी पहाड़ को सिहून कहते हैं। सिहून अपनी कामत में मोरिया से बुलंद तर के साथ साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माना से ही यहूदियों के दरमियान तक़द्दुस और एहतराम की अलामत है। यहूदियों ने 27 अगस्त 1897 में स्विट्ज़रलैंड में सिहूनियत को मुनज़्ज़म तहरीक की सूरत देने के लिए एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की जिसमें ऐलान किया गया कि सिहूनियत फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए होम लैंड हासिल करने के लिए अपनी जदोजहद का आगाज़ करती है और इस मकसद के लिए कॉन्फ्रेंस ने कुछ क़वायद व ज़वाबित की बाकायदा मंजूरी दी। बाद अज़ा अंजुमन मुजतमीन सिहून के नाम से एक तंजीम बनाकर अपने मंसूबे पर यहूदियों ने बाकायदा काम शुरू किया और बिल आखिर ये ग्रुप फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गया। चुनांचे जब सिहून की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है तो इससे मुराद तमाम यहूदी नहीं होते बल्कि सिर्फ़ वो यहूदी मुराद होते हैं जो अंजुमन मुजतमीन सिहून से मरबूत या उनके अहम फ़िक्र रहते हैं। यहूदियों ने इसराइल की सूरत में फ़लस्तीन पर कब्ज़े की खातिर जो अंजुमन बनाई, इसका नाम उन्होंने अंजुमन मुजतमीन सिय्योन इसलिए रखा क्योंकि सिय्योन का पहाड़ अरसा कदीम से यहूदियों के लिए मोहतरम है और इस तरह वो अपनी अंजुमन को सिय्योन पहाड़ की तरफ निस्बत देकर दुनिया भर के यहूदियों को एक प्लेटफार्म और एक नज़रिए यानी मोहब्बत सिय्योन पर इकट्ठा करना चाहते थे। कुतुब तारीख़ के मुताले से पता चलता है कि यहूदी बतौर कौम खुदा की नेमतों को ठुकराने के बायस और अम्बिया खुदा को नाहक कत्ल करने के अलावा अपनी इखलाकी अबतरी और बातनी मकरूह फ़रेब के बायस ज़वाल का शिकार हुए थे। फ़िरऔन के ज़माने में जब ये शाही इस्तबदाद का निशाना बन रहे थे तो खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सूरत इनके लिए निजात दहिंदा भेजा। हज़रत मूसा ने फ़िरऔन के सामने क़तई तौर पर दो ही मुतालबे रखे कि अवलन तो अल्लाह ताला की रबूबत और हाकमियत का एतराफ़ करे और सानिया बनी इसराइल पर अपने मज़ालिम बयान करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक तरफ तो बनी इसराइल की खातिर फ़िरऔन से टकरा रहे थे जबकि दूसरी तरफ बनी इसराइल की मकारियों और अदम तावन से रोज़ बरोज़ मसाइल में गिरफ़्तार होते जा रहे थे। चुनाचे हुक्म खुदाबंदी से आपने इसराइल को एक काफ़िले की सूरत में बहेरा अहमर के रास्ते की तरफ से हिजरत करने का हुक्म सुनाया। हज़रत मूसा की क़यादत में यह काफ़िला रवाना हुआ तो फ़िरऔन भी इनके ताक़ब में निकल पड़ा। इज़्न खुदाबंदी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा दरिया नील के सीने पर मार कर बनी इसराइल को दरिया अबूर कराया और उसके ताक़ब में आने वाला फ़िरऔन इसी नील में गर्क़ के आब हो गया। दरिया अबूर करके बने इसराइल हज़रत मूसा के हमरा कोह सीना तक पहुँचे और इसी मुकाम पर तौरात मुक़द्दस के मुतअद्दिद अहकाम भी नाज़िल हुए। इस तरह एक साल गुजर गया।
ایک سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کے ہمراہ فلسطین کو فتح کر لو، وہ تمہاری میراث میں دیا گیا ہے۔ جس کے بعد ناظرین اگلا یہ بعد والا حصہ اگلے پارٹ میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔